नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, लेखपाल के ग्रामीण परिवेश एवं विकास के 600 क्वेश्चन सीरीज़ का ये आज 7वां सेट है, जिसमें हम लोग कुल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घकालीन। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले पंजाब के झेंग में 1920 में पहली भूमि विकास बैंक खोली गई थी। उसके बाद प्रॉपर तरीके से 1929 ईस्वी में चेन्नई में भूमि विकास बैंक खोली गई। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरामन समिति। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। शिवरामन समिति ने 1981 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर देखें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 2007 को। डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना 14 सितंबर 2007 को लागू की गई थी। अगला देखते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का सचिव जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO, ब्लॉक डेवलपिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है वो जलीय अपरदन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना जो है 14 जनवरी जो है 1965 को की गई थी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है यानी भारतीय खाद्य निगम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आतिश चंद्रा हैं। अगला देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वैकल्पिक ऊर्जा यानी बायोडीजल उत्पादन से है। इसके अलावा और भी विकल्प देख लेते हैं। उर्वरक उत्पादन जो है ग्रे रेवोल्यूशन या फिर भूरी क्रांति से संबंधित है। झींगा उत्पादन जो है गुलाबी क्रांति या फिर पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। और बागवानी मिशन की बात करें तो बागवानी मिशन 2005-06 में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी, वैकल्पिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। तो राजस्व लेखपाल किस अधिकारी के अधीन होते हैं? तो राजस्व लेखपाल डायरेक्ट जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, यानी कि DM के अधीन। नेक्स्ट है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजा टोडरमल जो थे वो सीतापुर के रहने वाले थे, और सीतापुर के बगल में पड़ता है हरदोई उत्तर प्रदेश में ही राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भूदान आंदोलन जो कि काफ़ी फेमस रहा था, ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अभी हमने आपको बताया था 12 जुलाई
1982 को इसकी स्थापना की गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो है काल है 1980 से लेके 85 तक। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, जबकि गोवा राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं पूछ लिया जाए पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो चीन जो है पहले स्थान पे है। जबकि भारत में पूछा जाए कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है रेशम उत्पादन में। नेक्स्ट है, बंजर भूमि की बंजरता समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो कांटा रहित बबूल लगाकर बंजर भूमि की बंजरता को समाप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में किस योजना के द्वारा किसानों के ऋण को माफ़ किया? तो किसान कर्ज माफ़ी योजना के द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के ऋण को माफ़ किया था। नेक्स्ट है, किसान उदय योजना 2017 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशल ऊर्जा पंप सेट प्रदान करना। यानी किसान उदय योजना के तहत किसानों को सोलर पंप सेट वितरित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 में किस योजना का शुभारंभ किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यही एक क्वेश्चन बन जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 2018 को प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहीदों के गांव में आधारभूत विकास करना। यानी शहीद जो किसी भी गांव के शहीद जो हुए हैं उनके गांव में आधारभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी और सड़क, ये सब प्रोवाइड करने के लिए ये मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी कब? 2018 में। अगला देखते हैं, वर्ष 2016 में इंदिरा आवास योजना का किस योजना में विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में। वर्ष 2016 में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में इसका विलय कर लिया गया। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 नवंबर 2014 को। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2022 तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी, उसमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, अंतर्गत सांसदों को वर्ष 2019 तक कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था? तो 3 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को। तो कब तक 3 ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 2019 तक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, गाँव के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से देश में वर्ष 1952 से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना जो है गाँव के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से देश में वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। अगला है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम
किस वर्ष प्रारंभ किया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रारंभ वर्ष है 1988-89 में। और किससे संबंधित है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको विद्युत प्रोवाइड करने से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1988-89। नेक्स्ट है असुमेलित तथ्य को पहचानिए। यहाँ पे जो गलत सुमेलित किया गया उसको देखना है। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है 1977-78 में शुरू किया गया था, ये तो सही है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना जो है 2016 में शुरू की गई, सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई, ये भी करेक्ट है। निर्मल भारत अभियान 2005 दिया गया है, जबकि निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 2002 में की गई थी। कब? 15 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निर्मल भारत अभियान जो है 2002 में शुरू की गई थी, ना कि 2005 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किसके विजन को सार्थक बनाना है? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी का कहना था कि गाँव के विकास से ही देश का विकास संभव है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य जो है, विजन बनाया गया था कि हर सांसद कम से कम 3 गाँव को 2019 तक विकसित करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन, जो कि दूध की क्रांति से संबंधित था, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन से संबंधित है, इसके जनक हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1988 को की गई थी। कब की गई थी? जयपुर में स्थित है, 8 अगस्त 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष याद रखिए, 1988 में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की जयपुर में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय जो है राजस्व परिषद है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? तो डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के आधार पर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें गेहूं की तो उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो पंजाब राज्य में प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ब्रेल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई? तो लखनऊ में की गई। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? यहाँ पे देखेंगे कपास तो खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, जबकि सरसों की बात करें तो ये रबी की फसल होती है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो किस देश की प्रमुख फसल पूछी गई? तो गैम्बिया की जो ये प्रमुख फसल है कौन सी? मूंगफली। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ गोरखपुर में पैदा होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ जो होता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999-2000 में। अन्नपूर्णा योजना जो है राज्य सरकार द्वारा 1999-2000 में प्रारंभ की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो है जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है तराई क्षेत्र में होती है। वहीं ज़िले की बात की जाए सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िले में होती है? तो गोरखपुर। वहीं सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा जो होता है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम गंगा मैदान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2005 में। जननी सुरक्षा योजना जो है उत्तर प्रदेश में 2005 में शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो शीत ऋतु में जो सबसे कम तापमान होता है वो पश्चिम गंगा का रहता है। अगर वहीं ज़िले की बात करें तो बरेली का तापमान पूरे यूपी में सबसे कम रहता है शीत ऋतु में। अगला है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो परिवार नियोजन बीमा योजना जो है 30 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन बीमा योजना 30 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीनतम कॉप मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? यानी क्षेत्र नहीं पूछा है, प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्र को कहते हैं बांगर। कॉप यानी कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, एक जो बांगर होती है, एक खादर होती है। बांगर उसे कहते हैं जो यहाँ पे बाढ़ का पानी अभी जल्दी में नहीं पहुँचा है, बहुत पहले बाढ़ आई थी, तो पुरानी जलोढ़ को जो है बांगर कहते हैं। और जहाँ हर साल लगभग बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है नदी के, उसको खादर कहते हैं। खादर की उत्पादकता ज़्यादा होती है, जबकि बांगर की उत्पादकता खादर की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए जो सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम आपको 600 क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे, उसके बाद एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो लगभग 2.5-3 घंटे का होगा। आपका 500 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इससे आपको लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।